मैं एक बार फिर से कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूं। ये मैंने कंट्रोल पैनल होस्टिंग राजा ओपन किया, और होस्टिंग राजा ओपन करने के बाद हम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया, और एक सब डोमेन में क्रिएट कर लेता हूं। सब डोमेन, मैं अपने नाम से कर लेता हूं और क्रिएट। ठीक है, ये सब डोमेन क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूं। इंस्टॉल नाउ। ये मैंने चूज किया और ये हटा दिया, और ये इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, ये और ये हमारा सी पैनल आ गया। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट आ गई, और ये हमारा कंट्रोल पैनल आ गया। ये सारी चीजों को मैं एक्स्ट्रा हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें थीम चलता हूँ और ऐड न्यू। हमें अब नई थीम इंस्टॉल करनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालूंगा ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग मुझे थीम इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ये सब ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग थीम्स आ गई हैं। जिस स्टाइल में मैं थीम इंस्टॉल करना चाहूँ उस स्टाइल में थीम इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यही ले लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और एक्टिवेट, ये मैंने एक्टिवेट कर ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गई ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अभी आगे चलते हैं। ये कह रहा है दिस थीम रिकमेंडेड्स गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर और कीर्ति फ्रेमवर्क वूकॉमर्स बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, यानी प्लगइन इंस्टॉल करो। ठीक है, एक बार मैं इसका लाइव डेमो देखता हूँ। ठीक है, ये दो है फ्री और ये पेड। फ्री वाले में हमें ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, और पेड वाले में मुझे ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल तो फ्री पे जाएंगे, कि हमें फ्री में यूज में लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके भी हम दो तरीकों से हम कर सकते हैं, वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। टेम्पलेट का यूज करके, यानी ई कॉमर्स स्टोर हम बना रहे हैं टेम्पलेट का यूज करके और बिना टेम्पलेट के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो प्लगइन्स कह रहा है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। टेम्पलेट और बिना टेम्पलेट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और इसमें से वो कॉमर्स, ठीक है, WOOCOMMERCE, वो कॉमर्स, हम इसके बारे में बात करते हैं पहले तो। ये प्लगइन है और शॉपिंग वेबसाइट
यानी ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने का सबसे बेस्ट प्लगइन है वूकॉमर्स। ठीक है, चाहे हम टेम्पलेट की हेल्प से करें, चाहे हम बिना टेम्पलेट की हेल्प से करें, ठीक है, कैसे भी करें, टेम्पलेट या बिना टेम्पलेट, अगर वूकॉमर्स यूज में नहीं लिया तो ई कॉमर्स और शॉपिंग वेबसाइट बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है, यदि मैंने वूकॉमर्स प्लगइन को यूज में नहीं लिया तो, ठीक है, ये क्लियर होगा वूकॉमर्स का यूज। हाँ, ये कलाकारियां रहने दो। ये क्यों कलाकारियां दिखा रहे हो तुम? ठीक है, ये वूकॉमर्स जब तक हमने यूज में नहीं लिया, हमारी शॉपिंग वेबसाइट यानी ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बेकार है, वर्क करने ही नहीं वाली। ठीक है, क्लियर होगा वूकॉमर्स का रोल। ठीक है, कितना बड़ा रोल है ये। अब आगे चलते हैं हम वापस। अब इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इनको सेलेक्ट किया और इंस्टॉल किया और अप्लाई किया। ठीक है, तीनों प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल ट्रांसलेटर, इसमें लैंग्वेज का यूज किया गया है, जैसे यहाँ पे होगा कहीं लैंग्वेज, लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है इसमें, लेकिन इसका रोल है कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, ट्रांसलेट, हिंदी, इंग्लिश, ये रही देखो, सेलेक्ट लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में भी इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और काफी सारी लैंग्वेज इसमें दे रखी हैं, जैसे ये चाइनीज, ये चाइनीज में ट्रांसलेट हो गया, ये अरेबिक, तो इस वजह से यहाँ पे ये लैंग्वेज का यूज किया गया है। ठीक है, इटालियन, मैं आता हूं वापस से इंग्लिश पे। ये प्लगइन इंस्टॉल होने देते हैं, अभी प्लगइन इंस्टॉल्स हो रहे हैं। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, एक्टिवेट कर देता हूं इन तीनों को मैं, और एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट भी कर दिया, ये हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं ब्लॉक को। यहाँ पे ये देखो, ये ट्रांसलेटर आ गया। ठीक है, जिस लैंग्वेज का यूज करके मैं करना चाहूँ इसमें, उस लैंग्वेज का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, गूगल, ये ट्रांसलेटर का रोल मालूम चल गया होगा कि ट्रांसलेटर का क्या रोल है। अब आगे ये वू कॉमर्स की सेटिंग करा रहा है। ठीक है, यानी स्टोर सेटिंग, ये भी एक कंपलसरी पार्ट है। एड्रेस, हमारा एड्रेस कि ये स्टोर हमारा कहाँ पर है, लक्ष्मण मंदिर द्वीप, इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ पर है, राजस्थान में। सिटी, पोस्ट कोड और ईमेल आईडी। ठीक है, और कंटिन्यू। ठीक है, ये स्टोर की सेटिंग करना जरूरी है। ये क्या बोल रहा है, टू गेट, इसे यस कर देते हैं। ये आ गया, इन विच इंडस्ट्री डू यू डज द स्टोर ऑपरेट। ठीक है, इंडस्ट्री सेलेक्ट करो कि कौन सी इंडस्ट्री का यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, मान लो एजुकेशन एंड लर्निंग, कंटिन्यू। अब फिजिकल प्रोडक्ट है या कैसा है, डाउनलोड करने लायक है या मेंबरशिप है, ठीक है, या कस्टमाइज प्रोडक्ट है, किस तरीके का प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ इंडस्ट्री तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, एक बार हैंड रेज कर दो। ये जो मैंने इंडस्ट्री सेलेक्ट की है यहाँ तक क्लियर होगा,
ये इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में लेना चाहूं, जिस इंडस्ट्री का मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो, जिससे यदि मैं आगे बढ़ूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करते चलें। एक बार हैंड रेज कर दो, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि कैमरा तो ऑन होते नहीं है तुम्हारे, ठीक है। चलो एजुकेशन, और अगर इसमें नहीं है तो अदर इंडस्ट्री कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे किस बारे में है, ठीक है। तो मैं एजुकेशन एंड लर्निंग कंटिन्यू। कैसा प्रोडक्ट है? फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, डाउनलोड है, सब्सक्रिप्शन है, बुकिंग है, क्या है? मेरी तो डाउनलोड है, ठीक है, या फिर सब्सक्रिप्शन है। अब इसमें क्या है, बाकियों में तो पेमेंट मांग रहा है, ठीक है। चलो मैं फिर भी इस डाउनलोड वाले को ले लेता हूं, ठीक है। डाउनलोड का मतलब ये है कि सामने वाला हमारी जो भी हम दे रहे हैं उसको डाउनलोड कर लेगा। और कंटिन्यू। टेल अस अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बताओ। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू वांट? 10 है हमारे, 1 है, 2 है। करंटली सेलिंग एनीवेयर, कहीं और सेल कर रहे हैं क्या? नो। और आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर ए क्लाइंट, क्लाइंट के लिए सेट कर रहे हैं क्या? इसे छोड़ देते हैं और कंटिन्यू करते हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है? एड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर टू माई साइट। जेट पैक, ये फ्री है। मेल पॉइंट, ईमेल मार्केटिंग के लिए। और गूगल लिस्टिंग ऐड के लिए। ये कंटिन्यू डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो रहने देंगे, ठीक है, और कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये आगे बढ़ता है। ये आगे ये डिटेल नहीं ले रहा था तो मैंने उसे स्किप कर दिया, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ले रहा तो। अब ये ऑल थीम, पेड थीम और फ्री थीम, ठीक है, कौन सी थीम लेना चाहते हैं? ये $79, $79 पर ईयर, ये $79 पर ईयर, और फ्री, हम फ्री पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारी फ्री थीम्स हैं जिनको हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम, ठीक है। अभी जो थीम हमने एक्टिव की थी थोड़ी देर पहले, हम उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करो, क्योंकि थीम हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हमें दोबारा थीम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया, आगे चलते हैं। ऐड माई प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट ऐड करो सबसे पहले, उससे पहले मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो कुछ कुछ इसका स्ट्रक्चर चेंज होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो कार्ट का ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये चेंज हो गया। ऐड माई प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्टार्ट विद ए टेम्पलेट, ऐड मैनुअली या कोई फाइल वगैरह है, स्टार्ट विद ए टेम्पलेट करते हैं। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट है हमारा, फिजिकल या डिजिटल, डिजिटल प्रोडक्ट है, और गो। प्रोडक्ट का नाम, क्या प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, मान लो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे इसकी इमेज लगा देते हैं उस प्रोडक्ट की। ठीक है, मान लो इसमें अपलोड फाइल्स, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। मान लो ये बेच देते हैं। ठीक है, ये और ये हमारी इमेज आ गई। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा प्रोडक्ट किस बारे में है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट इस बारे में है। ये डाल दिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं ये, अब ये पूछ रहा है क्या है ये, सिंपल प्रोडक्ट, एफिलिएट प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट है ये। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट, वर्चुअल है, डाउनलोडेबल है, बिल्कुल डाउनलोडेबल है क्योंकि हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करते आ रहे हैं कि ये डाउनलोडेबल है। ठीक है, रेगुलर प्राइस कितने रुपए का है, ये 1500 रुपए का है। सेल प्राइस, ठीक है, इसकी सेटिंगों को अच्छे से देखना। हम ये दे रहे हैं 1000 रुपए में। ठीक है, रेगुलर प्राइस आ गई, सेल प्राइस हो गई। डाउनलोडेबल फाइल, यदि डाउनलोडेबल फाइल है तो डाउनलोड कैसे होगी, इसको मैं क्लिक हटाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं WLB, ठीक है, उसका नाम लिख दिया। यहाँ पे मैं अपनी फाइल को डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, अपलोड पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये लेकिन हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ले लेता हूँ, माई कोर्स कहाँ है, मैं इसमें से कोई भी PDF ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये है हमारी फाइल, और इंसर्ट। ठीक है, ये मैंने फाइल चूज करा दी। अब डाउनलोड लिमिट, एक पर्सन कितनी डाउनलोड कर सकता है, एक पर्सन 3 बार डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड एक्सपायरी कितने दिन में, ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ डेज, यानी हम दे देते हैं उसे 10 दिन का टाइम। ठीक है, और यदि मान लो अनलिमिटेड करना चाहें, चलो कोई बात नहीं, और एक्सपायरी नहीं होगी ये फाइल, और 3 तक एक्सपायर हो जाएगी। यदि 3 बार डाउनलोड कर लिया उसके बाद ये फाइल डाउनलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहाँ तक सेटिंग समझ में आ गई होगी। उसके बाद प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा, यहाँ पे डिटेल लिखी, और मान लो डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही लिख देता हूँ सेम। ठीक है, ये लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारी डिटेल। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब यदि हमारे पास स्टॉक है,
इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, तो ये तो डाउनलोड्स हैं, तो इसमें स्टॉक का तो कोई मैटर ही नहीं है। मान लो हम कोई कपड़े बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है। ठीक है, इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट इन प्रोडक्ट लेवल। ठीक है, स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, मान लो हमारे पास 10 है। ठीक है, और बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लिंक्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, यदि लिंक्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे अमेजन में देखा होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं और प्रोडक्ट परचेज करने के साथ साथ वो एक दो और प्रोडक्ट शो करने लग जाता है कि ये भी ले लो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपसेल और क्रॉस सेल। ठीक है, यदि हमारे पास कोई अपसेल और क्रॉस सेल है तो हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो पिज्जा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, उसके बाद ये भी ले लो। तो ये होता है अपसेल और क्रॉस सेल। तो हमारे पास कोई अपसेल प्रोडक्ट है, यदि वो कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया हमारा, ठीक है, मान लो ये हम दे रहे हैं, ये हमारी परचेज कर ली, जो भी हम ई बुक दे रहे हैं, तो इसमें शो करने लग जाएगा कि ये भी परचेज कर लो। फिलहाल तो हमारे पास नहीं है, हम सिंगल पहला प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में हमें कुछ नहीं लिखना, एडवांस में हमें कुछ नहीं करना, और इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर है, ये सब चीजें हम मेंटेन कर लिया हमने। अब इसे हम पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है, ये आ रही कैटेगरी किसके बारे में है, ये WLB। ठीक है, क्योंकि हमें मान लो हम कपड़े भी बेच रहे हैं, जूते भी बेच रहे हैं, तो हमें अलग अलग कैटेगरी बनानी होगी। ऐसा तो नहीं है कि कपड़े और जूते सब एक ही कैटेगरी में फिक्स कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम कैटेगरी बना के और इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लॉग देखो, ये ब्लॉग बिल्कुल अलग ही चल रहा है, और यहाँ पे वू कॉमर्स अलग चल रहा है। ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है। ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ देखो, ये वो ऑल प्रोडक्ट्स, ये हमारा एक प्रोडक्ट आ गया। रिफ्रेश कर देते हैं हम। चलो ठीक है, इस तरह से हमें 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, हमारे जो कोई जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, ये आ गया देखो हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, इसमें हमने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का मेन्यू नहीं बनाया है, तो हमें प्रोडक्ट का मेन्यू भी बनाना पड़ेगा, जिससे सामने वाले को प्रोडक्ट साफ साफ शो हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्च 2022, इस पर क्लिक किया। ठीक है, अभी भी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है। अब हम पहले इसको देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ऐड टू कार्ट, ठीक है, व्यू कार्ट, ये हमारा कार्ट व्यू हो गया। और परचेज टू, प्रोसीड टू चेकलिस्ट, यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, और हमने अभी पेमेंट मेथड नहीं डाला है इसमें, इसलिए बता रहा है कि पेमेंट मेथड नहीं है। और यदि पेमेंट मेथड हम डाल देंगे तो हम ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, यानी कोई भी कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना ही छोड़ देने वाले हैं, ये पूरा पेमेंट डालने तक की प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा मार्केटिंग। ठीक है, कूपन्स, यहाँ पे हम कूपन्स भी दे सकते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, ठीक है, कूपन कोड, कूपन का कोड हम दे देते हैं। मान लो यदि कोई GLOG, ये कूपन कोड हो गया मान लो, ठीक है, कुछ भी दे सकते। फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट, कूपन कोड का क्या सेंस होने वाला है। ठीक है, तो इस कूपन कोड को कोई यूज में लेगा तो उसे 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है। कूपन एक्सपायरी, कूपन कब एक्सपायर हो जाएगा? 9 तारीख को कूपन एक्सपायर हो जाएगा। पब्लिश। ठीक है, कूपन पब्लिश। अब आते हैं यहाँ पे, हम एक बार वापस से बैक लेते हैं इसे। हमने एक ये परचेज कर लिया और ब्लॉक, ये हमारा कूपन कोड, कूपन अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो कूपन अप्लाई हो गया और हमारा पेमेंट कितना हो गया? 0। ठीक है, और ये कूपन एक्सपायर भी हो जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी शॉपिंग साइट्स हैं सब में देखा होगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं मांग रहा। अभी देखते हैं पूरा। यहाँ पे सामने वाला अपना नाम डालेगा, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, किसकी? कस्टमर की। कस्टमर अब डाल रहा है इसे, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, ये देखो ये आ गया। अब इस ईमेल आईडी पर मेल भी पहुंच जाएगा कि ये तुमने ऑर्डर परचेज किया है और ये तुम्हारी फाइल है। यहाँ पे देखो लिमिट 3, प्रोडक्ट ये वाला परचेज किया है, डाउनलोड कर लो भैया। ठीक है, ऑर्डर अगेन, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे वाले ने, ये सामने वाले का एड्रेस है कस्टमर का, और ये प्रोडक्ट है पूरा। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिटेल है उसकी, और डाउनलोड करेगा सामने वाला, ये डाउनलोड। अब ये पेज तो हट जाएगा थोड़ी देर बाद, ये से हमेशा थोड़ा ना रखेगा सेव करके। तो सामने वाले की ईमेल आईडी पे पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने गलत डाली है, इस वजह से ये नहीं शो होगा। ठीक है, ये मैंने एक बार डाउनलोड कर लिया, और यदि मैं अब इसे 3 बार डाउनलोड कर लूंगा तो तीसरी के बाद चौथी बार डाउनलोड नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे लिमिट 2। ठीक है, ऑटोमेटिक लिमिट हो गई 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि कूपन कोड का यूज कैसे करना है हमें, और हमने वो कॉमर्स में प्रोडक्ट कैसे बनाना है। पेमेंट वगैरह बाकी चीजें भी देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, मैं वापस से मेन पेज पे आ गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, मेरा कार्ट खाली है, मेन्यू पे, मेन्यूज। ठीक है, इसमें मेन्यू कौन कौन से बने हुए हैं? ये सारे मेन्यू बने हुए हैं, शॉप, सैंपल पेज, माय अकाउंट। कौन सी ब्लॉग वाली इमेज का? यहाँ पे कहां से आ गई ब्लॉग वाली इमेज? ठीक है, अब ये मेन्यू 1 के नाम से स्टोर है, ये मेन्यू। ठीक है, ये सारे चीज हैं इसमें ऑलरेडी। तो अब इस मेन्यू को मैं सेट कर देता हूँ, कस्टमाइज पे जाऊंगा। ठीक है, मेन्यू ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है? कस्टमाइज पे जाना है। ठीक है, पहले वाले में मेन्यू चेक किया कि मेन्यू है भी कि नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ कस्टमाइज पे, मेन्यू को यहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है, मेन्यूज। ठीक है, और मेन्यू ये नहीं है, इसको हटाते हैं। और लोकेशन, इसमें भी शो नहीं हो रही है। ठीक है, ये सब नई मेन्यू बनाने के लिए हमें कह रहा है, चलो कोई बात नहीं। हम इस पे चलते हैं होम पेज सेटिंग में, स्टैटिक पेज।
ठीक है। और हमारा होम पेज कौन सा है? होम पेज तो हमने बनाया ही नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, शॉप को बना देते हैं। ठीक है। और पोस्ट हमारा हमारा पोस्ट नहीं है कोई भी, चलो पोस्ट को हम छोड़ देते हैं। ठीक है। और पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, हमारा पहला सेटिंग हो गई कंप्लीट। होम पेज में मैंने जो हमारा होम पेज है वो बना दिया शॉप। अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो अब सामने ही ये शॉप दिखेगा कि यहाँ से ये परचेज कर लो। ठीक है, 4 प्रोडक्ट होंगे, 5 प्रोडक्ट होंगे, सब दिखेंगे। अभी हमने एक बनाया है सैंपल के रूप में। ठीक है। वो कॉमर्स। ठीक है, स्टोर नोटिस, प्रोडक्ट कैटालॉग, शो प्रोडक्ट, और ये ऑलरेडी सेटिंग है, पहले से सेट है। प्रोडक्ट इमेज, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तो हमें इसे छेड़ना भी नहीं है। हम चलते हैं मेन्यू वाले पे वापस। ठीक है, क्रिएट न्यू मेन्यू, और यहाँ से कोई नया मेन्यू बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम नाम दे देते हैं हेडर, और इसे मेन मेन्यू बना के नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम आइटम ऐड कर देते हैं। होम, शॉप, चेकआउट, माय अकाउंट, कार्ट, और पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये सारी चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, और इसे हम रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ये देखो चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज, और कार्ट पेज। ठीक है, यदि कोई कार्ट, इसमें हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट। ठीक है, कार्ट हमें यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे कार्ट की जरूरत नहीं है। तो कार्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और रिमूव, क्योंकि एक ही पेज में दो दो का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, यदि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे तो ये देखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, अब ये माई ब्लॉग और ये, इसकी जगह हम लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोगो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं ई वो कॉमर्स प्लगइन का यूज करके। ठीक है, हम वापस चलते हैं वो कॉमर्स पे। होम, ये हमारा होम बटन हो गया, वो कॉमर्स का होम। ठीक है, देखिए सेटअप पेमेंट्स, सेटअप टैक्स, पर्सनलाइज माई स्टोर। जैसे हम चलते हैं सेटअप माई पेमेंट। ठीक है, किस तरीके से पेमेंट लेना चाहोगे? कैश ऑन डिलीवरी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, रोजर पे, या पेयू। जैसे मैं पेयू सेट करना चाहूँ, इनके लिए सबके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर लिखूंगा, तो सामने वाला जब हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा तो हम उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर पेयू पर अकाउंट बना रखा है तो हम यहाँ पे पेयू का यूज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है इंस्टा मोजो। ठीक है, और हम स्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं, इस्ट सेटअप, इंस्टॉल स्ट्राइप। इसके लिए स्ट्राइप इंस्टॉल हो रहा है, और फिर हमें स्ट्राइप पर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, स्ट्राइप इंस्टॉल हो गया, और हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। ईमेल आईडी,
कंटिन्यू, पासवर्ड, लॉगिन। ठीक है, पासवर्ड मुझे याद नहीं है तो मैं इसे रीसेट कर लूंगा। और इसमें मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी इंस्टॉल है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो भी पेमेंट इसमें आएगा वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यदि मेरे पास पेयू मनी या फिर रोजर पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, सेटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेयू इंस्टॉल हो रहा है और सेटअप। ठीक है, इनेबल पेयू। गेटवे, किस गेटवे का यूज करना चाहोगे? ठीक है, मैं फिलहाल इसे सेव करता हूं बस। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। ये मैंने इसमें, यहाँ पे हमें ये सारी चीजें भरनी पड़ेंगी कि करेंसी क्या है और पेयू साल्ट का ये करेंसी, 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 ये सब करेंसी है। कौन सी करेंसी को यूज में लेना चाहते हैं, केवल एक बार दो काफी है, INR। ठीक है, और वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन डालना है, क्यों? रिटर्न पेज, कि ये जब रिटर्न होगा तो वापस कहाँ जाना चाहिए, शॉप पे। ठीक है, इसे जरूर कर देना है, और चाहे करें चाहे नहीं करें, कि जब हम रिटर्न होंगे तो हम शॉप पे वापस पहुंच जाएंगे। ईमेल, ठीक है, न्यू ऑर्डर के लिए इस आईडी पे ईमेल जाएगा। कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो इस आईडी पे मेल जाएगा। फेल्ड ऑर्डर के लिए इस आईडी पे मेल जाएगा। बाकी सब ऑर्डर्स के लिए रीसेट पासवर्ड करना है या न्यू अकाउंट करना है तो कस्टमर की आईडी पे मिल जाएगा। हमें इसमें कुछ करना नहीं है, ऑटो सेट है, मैं केवल शो करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पेमेंट सेटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। ऑर्डर्स पे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट डाल दी है, सब एक एक बार ऑर्डर करके देखना सेंड होने के बाद। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, क्लास एंड होने के बाद ऑर्डर करके देखना और अपनी ईमेल आईडी डालना कस्टमर ईमेल आईडी में कि तुम्हारे पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ रही है, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है इसका और इतने ऑर्डर हैं। यानी रिपोर्ट भी हमारे पास बन के आ रही है कि हमारे पास किस किस का ऑर्डर है, किस किस का पेंडिंग है। और यहाँ पे रेवेन्यू डिटेल भी आ रही है, देखो ऑर्डर 1 हुआ है, रेवेन्यू 0 हुआ है। ठीक है, यदि कोई पेमेंट करता है तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी कि इसने यहाँ पे इतना पेमेंट किया है। ठीक है, क्लियर होगा। और स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, लॉक्स, इसमें स्टेटस में शो नहीं हो रहा है तो हमारी रिपोर्ट में सारा ऑप्शन शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटस में नहीं आ रहा है तो स्टॉक। ठीक है, हमारे पास स्टॉक क्या क्या है। ठीक है, मोस्ट स्टॉक्स, आउट ऑफ स्टॉक है क्या कुछ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 9 बचे हुए हैं। और कुछ आउट ऑफ स्टॉक है क्या, नहीं है। ठीक है, जैसे हमें इसमें और स्टॉक बढ़ाना है तो हम यहाँ से स्टॉक भी बढ़ा सकते हैं कि मुझे 9 की जगह और ज्यादा बढ़ाना है। ये एडिट किया मैंने, यहाँ पे एडिट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं स्टॉक बढ़ा दूंगा इसका। इन्वेंट्री, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25। ठीक है, अब ये 25 अवेलेबल हो गए हैं मेरे पास। ये केवल फिजिकल प्रोडक्ट में होता है और
डाउनलोड किया गया जो प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने लिया है डाउनलोड होने वाला, तो उसमें हमें स्टॉक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड है, कोई भी अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या स्टॉक खत्म होना। ठीक है, क्लियर होगा ये। आज जो कुछ भी पढ़ा हमने ई कॉमर्स के बारे में, ये सब क्लियर होगा। एक बार हैंड रेज कर दो, क्लियर है तो। ठीक है, एक तो सबसे पहले तुम्हें ये परचेज करके देखना है। ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी डालनी है कि तुम इसे डाउनलोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। दूसरा, सबके पास आईडी पासवर्ड है, उनसे हमें ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करके देखना है, जितना भी आज समझाया। ठीक है, या फिर पिछले में से कुछ रिवाइज करना चाहो तो वो करके देखना है, और कुछ ना कुछ करके इसमें देखना है। ठीक है, क्लियर होगा। और कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं।